प्रशासनिक स्तर पर कार्यशालाओं, संगोष्ठी या दूसरे साधनों के माध्यम से स्टाफ को आपसे बनती है उसे भी लिखकर, पढ़कर, बोलकर आप प्रशासनिक कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जैसा हमारे डायरेक्टर साहब हैं, थोड़ा सा हिंदी बोलने में हिच भी होता है, लेकिन सर बोलते हैं कि मैं जैसा टूटा फूटा बोलूँ तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा सर। लिखने में हिंदी समझ लेते हैं सर, बोलने में भी सुविधा है। यदि दोनों को समझ में आती है तो कोई जरूरी नहीं है उसमें हिंदी के बड़े बड़े शब्दों का और बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग। आपकी कही हुई बात सामने वाले की समझ में आना चाहिए, तो सामने वाला समझ ले तो सामने वाला सुनी हुई बात का उत्तर देने की स्थिति में दुर्विलास नहीं हो सकता है कि अपनी भाषा है, लेकिन अपनी भाषा को लोगों को बोलना पड़ता है कि करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके पीछे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। हमारा जो समाज है ये तत्व खोया हुआ समाज, और हम क्या है खुद ये हम पूरी तरह से सरकार नहीं, सरकार और भी हिंदी मूवी सके है। अब अरुणाचल में जाइए, बच्चे लोग हम मेरे इधर का बच्चे लोग को बोल रहे थे जो कि कितना सुंदर गाना गाते हैं। ये तो बात सही है, आप लोग हंसेंगे, जो कि मिस्टर छैया ने बोले हैं, उनका जो उच्चारण सुन के आप लोग हंसेंगे। और पूरा रात चाहे तो 200 गाना गा सकते हैं हिंदी में, वो पुराना हो और नतून हो। तो ये जो ये फ्लो तो सरकारी ऑफिसर कितना काटेंगे मुझे ये है, क्योंकि उनके पास कितना टाइम मिलेगा। मुझे लगता है हिंदी को पॉपुलर करना है तो प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। जो साहित्य प्रेमी है, इन लोगों का गान जो पसंद करते हैं, इन लोगों का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। सरकार को मदद कोई ईमानदार कोशिश नहीं होती, क्योंकि वो तो बहुत बेहतर भाषा है, एक मात्र ऐसी भाषा है दुनिया की जैसे हम जैसा बोलते हैं वैसा लिख सकते हैं। जैसा आप छत्तीसगढ़ी में बोले, आप बोलिया भाषा में बोले, आप किसी भाषा में बांग्ला की एक लाइन में बोल सकते हैं, आप किसी हिंदी बोले, मतलब जैसा बोल सकते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा आप लिख सकते हैं। कुछ कठिनाई बहुत सरलता, और ये सब आगे मापदंड हमें छोड़ देने चाहिए कि कर लिया उसके पहले से कोशिश कर रही हिंदी के लिए नहीं, कोई मतलब बोलना हिंदी कभी खत्म नहीं होने वाली। तब ये बिल्कुल ध्यान है आप सबका, हमारा ध्यान नहीं कि हिंदी खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। जिस तरह एक नदी चलती है, चलते चलते किनारों से सारा सब कुछ लेते हुए आगे बढ़ जाती है, जैसे हमारी भाषा नहीं रही है, वो भी कह रही है जहाँ से गुजरती है वहाँ का शब्द ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। तो ये हिंदी आप 2 दिन वीकेंड हम देख ही रहे हैं। मैंने क्या था वही करे लोग शॉर्ट का भी करिए ना, हमें जैसे मेरी भाषा संपर्क तो भाषा करके हिंदी में लिख रहा इंसान करके क्या कहा लेकिन सबसे सीखे हिंदी में तो लिख रहा है, सबसे नहीं फर्क होते। अभी मजबूर होकर सरकार बहुत बड़ी इज्जत करना पड़ा ना कि अभ्यर्थी की स्वतंत्रता पे मुरादाबाद नहीं कर सकते, हमें हर व्यक्ति का अधिकार है। हाँ, लेकिन ये अवश्य है कि उसके लिए हमें ये जरूर देखना चाहिए कि हमारी अभ्यर्थी की स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक दूसरे के मान सम्मान को। आज भी ऐसी कई जनजाति बच्चे हैं जिन्हें अपना भाषा नहीं आता है। एक जनजाति भाषा लुप्त होने से एक ज्ञान का भंडार लुप्त हो जा रहा है। एवं आमंत्रित दिग्गज एवं मेरे सहपाठियों को जोहार। मेरा नाम आसिफ राव है, मैं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष मैं अपना भावनाएं और उरांव जातियों का स्वरूप त्योहारों को व्यक्त करना चाहता हूँ। सरहुल पर्व उरांव का महत्वपूर्ण पर्व है। अपने जातियों में उरांव के लिए सरहुल पर्व बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यह मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, खेती लगाने के मौसम में मनाया जाता है। सरहुल एक पेड़ है जिसका नाम
उरांव या कुड़ुक में सतवा और सातवीं में तरई कहा जाता है। खुशी से चिड़िया चहचहाने लगता है और मानसून अच्छा आता है तो फिर बारिश भी अच्छी होती है और सांप मेंढक आवाज करते हैं जिससे ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। सर्व त्योहारों में उरांव लोग पृथ्वी और प्रकृति का पूजा किया जाता है। इस दिन विशेषकर उरांव का भगवान धर्मेश को याद किया जाता है कि धन्यवाद उन्हें जो कि हमें इतना अच्छा मौसम और धरती पर हमें जन्म दिया और जीना सिखाया। उरांव मानता है कि यह मेरा नया जन्म मिला है। जब साल के पौधों में फूल और फल आ जाता है तब गांव का पहान की पत्नी, मुझे पता नहीं है, मेरे बारे में पता है, जो कि नदी है घर के किनारे, हम लोग नदी में नहीं नहाते हैं। पेड़ है घर के किनारे, हम लोग नहीं देखते हैं। कब पेड़ में फ्लावर आ रहा है पता नहीं है, कैसे सीजन आ रहा है और जा रहा है वो भी पता नहीं है। जब कभी घूमने के लिए जाते हैं, हो सकते हैं ऑफिस से रुपया मिला तब जाके उधर का प्रकृति को हम लोग देख के आ जाते हैं। आपका घर के चारों तरफ क्या हो रहा है अनुभव हुआ है। जो शाम का फ्लावर एकदम बेड बना के रख देते हैं और उसके ऊपर चलने का मजा ही अलग है और जो प्रकृति इतना कलरफुल है। तो इधर ये एक अभी बोलेंगे एक फेस्टिवल का बारे में, जब शाम ज्यादा है तो पता चलता है जो अभी धान भी ज्यादा होगा, अच्छा होगा और धान अच्छा होगा उसका और एक सिग्निफिकेंस है। पक्षियों भी ज्यादा आने लगते हैं पहले से, तब सिग्निफाइंग द सीजन इज देयर, द कैलेंडर इज देयर इन द। और न ही इन भाषाओं में पठन पाठ होता है। आदिवासी बच्चों को स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए परेशानियों का कारण बन जाता है, क्योंकि पठन पाठन का कार्य हमारे देश में हिंदी, अंग्रेजी या फिर किसी राज्य के रीजनल भाषा में ही किया जाता है। लेकिन आदिवासी बच्चे अपना प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से ही प्राप्त करते हैं। तो ये जब विद्यालय में जाते हैं तो इन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन सी चीज शुरू हुआ। जब सबसे पहले हमारे यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता था और उस टाइम जब मिशनरीज आना स्टार्ट किए झारखंड में, तो पहला मिशनरी था आपका जर्मन लूथरन कमीशन। तो उनका ये मोटिव लेकर के वो यहाँ आए थे और सारे के सामने ये बोला जाता था कि इन द आइज ऑफ गॉड एवरीवन इज इक्वल, भगवान के आगे सब सामान्य है। इसके उस पे किसी का भी उस बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, ये बोला जाता था। इसकी वजह से वो बहुत सारे आदिवासी वो सुन के ही सिर्फ वहाँ मिशनरीज की तरफ अट्रैक्ट हुए और वहाँ पे आए। दूसरा ये हुआ कि जब वो यहाँ पे आए उन्हें 5 साल लगा सिर्फ 4 आदिवासियों को बदलने के लिए, सिर्फ 4। एंड वो भी सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को पहले आप ईश्वर का